हाँ सर। तो जो ट्रिक है वो आपको बता देते हैं, अब आप उसको ध्यान में रख लेना। आपका सारा का सारा ध्यान जाना चाहिए फेवरेबल और अनफेवरेबल प्लैनेट पे। है ना, सारा का सारा ध्यान जाना चाहिए आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल प्लैनेट पे। तो जो अनफेवरेबल प्लैनेट है वो भी दो प्रकार के हैं, एक वो जो डिनाई करता है, एक वो जो न्यूट्रल है, यानी कि जो प्राइमरी हाउस में नहीं गया हुआ है पर वो डिनाई भी नहीं कर रहा है। तो जो प्लैनेट डिनाई कर रहा है वो ट्रांजिट के अंदर भी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जो प्लैनेट डिनाई कर रहा है वो ट्रांजिट के अंदर भी किसी भी दशा लॉर्ड का सन के को रूलिंग, मून के को रूलिंग, एसेंडेंट के को रूलिंग और जुपिटर के को रूलिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। और प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर में भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखना, अगर यही दो प्लेनेट बार बार ऐसे आ रहे हो जो कि डिनाई करते हैं, तो वो प्रोग्रेशन चार्ट में प्राइमरी और सपोर्ट लगन का या प्राइमरी हाउस के को रूलिंग बनने ही नहीं चाहिए। ये आप ध्यान रख लेना। और अगर वो न्यूट्रल हो और प्राइमरी हाउस में नहीं जा रहे हैं, तब भी प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर वो असेंडेंट के और घटना के प्राइमरी हाउस के को रूलिंग नहीं बनेंगे। बस इतना ही ध्यान रख लो। मैक्सिमम प्लैनेट अगर हाँ बोलते हो तो वो घटना जल्दी घटित होती है, और मैक्सिमम प्लैनेट अगर डिनाई कर रहे हो तो वो घटना बहुत मुश्किल से घटती है, क्योंकि या तो उसको दशा रोक लेगा या ट्रांजिट रोक लेगा या फिर प्रोग्रेशन रोक लेगा। अब जो लास्ट हमारा रह गया था उसको भी एक बार देखते हैं। ठीक है ना, जो लास्ट रह गया था हम लोग उसको भी एक बार चेक करेंगे। कौन सा ईयर हमने लिया था जी? यही वाला लिया था ना। अभी क्या करेंगे हम लोग, हम लोगों का काम क्या है ये देखना कि यहाँ जो दशा लॉर्ड्स चल रहे हैं, है ना, ये जो दशा लॉर्ड चल रहे हैं ये, तो वहां पे तो बोल ही रहे थे मैरिज को नेटल चार्ट में, यहाँ पे भी बोलेंगे। तो मून को पकड़ लेते हैं। मून क्या है? मून को पीएस है, मून मून और राहु है। तो मून राहु और मार्स मरकरी, ये यहाँ पे भी देना चाहिए। तो साथ में सबसे पहले चेक कीजिए, मार्स आ गया है ना, यहाँ पे मार्स आया हुआ है, पांचवें घर के अंदर मार्स आया हुआ है। ठीक है, और मून कहाँ बैठा है? थर्ड में। तो सेकंड हाउस में मून है, और कौन से घर के अंदर मून है? सातवें में मार्स नहीं आ रहा। तो आप देखो, जो यहाँ पे मार्स आ रहा है ना वो सबलॉर्ड के थ्रू ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे सबलॉर्ड के थ्रू आ रहा है, तो जो स्टार लेवल पे जो मून है वो कहीं ना कहीं एक फेवरेबल हाउस में होना चाहिए, जो कि एक में है। एक की इन्वॉल्वमेंट में सात की कमिटमेंट हो गया ना। फिर राहु को पकड़ ले आप। राहु क्या है? पीएस है? बोला नहीं, मार्स मरकरी एंड जुपिटर ये आना चाहिए। तो सातवें घर में मार्स और जुपिटर भी है, पांचवें घर में जुपिटर भी है। ठीक है जी, तो हो गया काम हमारा। उसके बाद ये सब राहु 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 ही है। तो ये जो दशा लॉर्ड अभी मून जहाँ प्रोग्रेस कर रहा है, ये जो दशा लॉर्ड है वो यहाँ पे भी उस घटना को बोलना चाहिए।
इतना ही है प्रिडिक्शन मेथड में। अगर आप यही 5-6 चीज याद कर लो तो कोई भी घटना आपसे छूटेगी नहीं और आप बहुत बखूबी उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना। तो एक फ्लो चार्ट बना ले ताकि आपको पूरा ध्यान रहे। सब एक क्वेश्चन पूछे सब। यस प्लीज। ये जब टाइम से ठीक से नहीं निकल रहा उस समय के हम लोग होररी कर सकता है? हाँ हॉररी कीजिए, कोई इशू नहीं है, हॉररी में भी सेम पैटर्न है, लेकिन हॉररी के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जिसमें प्रोग्रेशन को इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ऑलरेडी 8वां महीना चल रहा है या 9वां महीना चल रहा है और कोई आ जाए कि कब बच्चा पैदा कब होगा, और वहां पे आपको हॉररी में ये दिखे कि भाई ये तो प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर जो है ना वो तो डिनाई कर रहा है, 5 में गया ही नहीं है, तो वहां पे हॉररी नहीं लगाते। बाकी आपने दशा और आपने ट्रांजिट ये सब अलाउ करते हैं वहां पे। तब होररी में हमारा एक तो छोटा से कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए। हम लोग जब जेन्युइननेस चेक करते हैं हाँ हम लोग उस समय मून का स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड दोनों को देखेंगे क्या? हाँ दोनों को देख सकते हैं, मैं तरीके आपको बता देता हूँ, कोई क्वेश्चन पूछो आप। नहीं, हम होररी का ही ये पूछते हैं, मैरिज हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, किसका मैरिज पूछ रहे हैं? इंडिविजुअल, मतलब नेटिव। नेटिव का, यानी आप अपने बारे में ही पूछ रहे हैं ऐसा मान लो, हाँ ठीक है। है ना। तो हमारे पास क्या है, ये आपने ये प्रश्न पूछा इस टाइम पे, तो हमने ये चार्ट खोल दिया, ये आपका हॉररी का चार्ट खुल गया, यहाँ पे लिया हमने मैरिज, ठीक है जी। और हॉररी नंबर बताओ आप, 1 से लेके 2193 के बीच में। 4। 4। आपको मालूम है, आपने जो 4 बोला है इसमें सब लॉर्ड कौन आएगा? सब लॉर्ड, लगन का सब लॉर्ड क्या आएगा मालूम है? वो तो केतु। केतु 1 नंबर, हाँ, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र से शुरू होता है, तो हाँ, केतु के नक्षत्र में केतु का उपनक्षत्र और केतु का ही उप नक्षत्र। हम्म, केतु के बाद आएगा वीनस, वीनस के बाद आएगा सन, सन के बाद आएगा मून। हम्म, केतु, वीनस, सन एंड मून, हम्म। ये ओके। यहाँ पे इसको नो कर देते, सेव करने की जरूरत नहीं है। क्या आया? मून। यानी कि आपका जो सब लॉर्ड जब आप बोलते हो तो उसी टाइम पे एरीज में इतने डिग्री का ये फिक्स होता है और यहीं से सारी चीजें कास्ट हो जाती हैं 1 से 12 घरों में, बराबर है। तो अब आपने हम्म, पूछा कि मेरी शादी कब होगी, हम्म, तो हमारे पास जो है वो एक है मून और एक मून का स्टार लॉर्ड। हम्म, ये 2 प्लैनेट हैं जो कि साथ में जाने चाहिए। हम्म, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मून और सैटर्न को देखेंगे कि वो 7वें में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं गया, हम्म, है ना। हम्म, 7वें घर के अंदर केतु बैठा है जो कि मून और सैटर्न को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई आपका जो प्रश्न है वो जेन्यून नहीं है, है ना। सब लॉर्ड को नहीं देखेंगे मून के साथ? है मून, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड नहीं, नहीं ये देखेंगे? सब लॉर्ड नहीं आएगा, ओके सर। ये सब लॉर्ड को नहीं देखेंगे ना, इसको देखेंगे। आई बात समझ में? नहीं, हम सोचा क्या ये मून, हम क्या नहीं सोचा नहीं, था? ये पर्सनली आना चाहिए, यही 2 प्लैनेट पर्सनली आना चाहिए, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। यानी कि मून का स्टार और सब अगर नहीं देखना है, सैटर्न का स्टार सब और सब नहीं देखना है, 2 प्लैनेट को उठा लो आप, मून और सैटर्न, ये आने चाहिए थे 7वें घर के अंदर, जो कि नहीं आए, ओके सर, नाउ इट इज क्लियर। है ना। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे।
तो जो हम सोचा आपने अगर इनडायरेक्ट लिंक भी होता हो, वो होने का नहीं, चांस है। सब लॉट से नहीं, मतलब दो ही प्लेनेट केवल होंगे, चाहे यहाँ पे मून को पीएस हो चाहे नहीं हो, हम्म। है ना, सैटर्न को पीएस हो चाहे नहीं हो, ये दोनों मिलके आने चाहिए। अगर आ जाते हैं, उसके बाद पहले घर का सब सब लॉट, सातवें घर का सब सब लॉट, और 11वें घर का सब सब हाँ, लॉट, वो तो ठीक है, बाकी ये तो मालूम है। प्लैनेट्स को प्रॉमिस करना चाहिए। हाँ। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है ना, फ्लो चार्ट एक बना लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है? रीड द प्रॉमिस, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? रीड द प्रॉमिस ऑफ इवेंट। ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे? फाइंड आउट फेवरेबल फाइंड आउट फेवरेबल और अनफेवरेबल प्लैनेट्स फॉर द इवेंट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लेंगे? एमडी और, ओहो, एमडी और भुक्ति लॉर्ड फॉर द इवेंट। ये स्टेप हो गया। वही डेथ देख रहे हैं तो एमडी फिक्स करना है, और अगर मैरिज, चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी, दूसरी चीजें देखनी है तो हम उसके लिए भुक्ति लॉट फिक्स कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेते हैं, फिक्स सैटर्न और जुपिटर ईटीआर, इवेंट ट्रांजिट। ठीक है ना, याद रहेगा ना, ईटीआर, इवेंट ट्रांजिट। तो फिक्स सैटर्न जुपिटर ईटीआर फॉर द इवेंट, क्योंकि एक साथ जो डेथ के लिए है वो सैटर्न लेते हैं, और मैरिज, चाइल्ड बर्थ इत्यादि के लिए हम लोग जुपिटर लेते हैं, है ना।
तो वो एक साल को फिक्स कर देता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? चेक ऑल दशा लॉट्स प्लस ऑफ सन प्लस मून प्लस ascendant प्लस जुपिटर ऑब्लिक सैटर्न। सो GTR in favorable planets for the event। ठीक है ना? तो जब आपने दशा पूरी फिक्स कर ली कि हाँ भाई ये महादशा से ये जो प्राणा लॉर्ड है ये शादी, ये बच्चे या ये डेथ दे सकते हैं, तो फिर चेक करना है कि हमने जब फेवरेबल और अनफेवरेबल जब निकाला था ना, तो यहाँ पे ये सारे के सारे प्लैनेट, दशा लॉर्ड्स, सन के कोरूलिंग, मून के कोरूलिंग, एसेंडेंट के कोरूलिंग और जुपिटर या सैटर्न के कोरूलिंग, ये सभी के सभी फेवरेबल प्लैनेट के ऊपर ही चलेंगे। मतलब उनके कोरूलिंग प्लैनेट, राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड, ये केवल और केवल वही प्लैनेट होंगे जो कि आपकी कुंडली में उस घटना के लिए फेवरेबल है। और अगर कोई भी इनमें से एक भी प्लैनेट, अगर इनमें से एक अनफेवरेबल प्लैनेट के ऊपर चल रहा है जो डिनाई करता हो घटना को, उसको तब तक आपने आगे करते चलना है टाइम को, जब तक वो उस प्लैनेट के साइन से या स्टार से या सब से या सब सबसे बाहर नहीं आ जाता। बराबर है तो सारा? इसके बाद में सर इसका मतलब ये हो गया किसी भी इवेंट के लिए मिनिमम मिनिमम 24 सीक्वेंस हमारे को चेक करने पड़ेंगे सर। वो जितने भी बनते हैं आपको, हम मैंने मोटा मोटी बता दिया। अभी मैंने एक दो तीन चार पांच बताए हैं, इसके बाद और बता रहा हूँ। इसके बाद फिर चलते हैं प्रोग्रेशन में। प्रोग्रेशन के अंदर है ना, इन डेथ केस ascendant RL अगर डेथ केस है तो प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर
जो राशि लॉर्ड है वो आपके नेटल चार्ट के अंदर 8+12 में होना ही चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद देन मतलब इसके बाद ऑल को रूलिंग ऑफ एसेंडेंट। एसेंडेंट में यहां पे मैं लिख रहा हूं नेटिव का मतलब वो नेटिव है जिसके बारे में बात हो रही है। खुद की डेथ है तो खुद की, पेरेंट्स की है तो पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की है तो ग्रैंड पेरेंट्स की, स्पाउस की है तो स्पाउस की, चिल्ड्रन की है तो चिल्ड्रन की, सिबलिंग्स की है तो सिबलिंग्स की, ये उसके लिए है ये नेटिव। तो देन ऑल को रूलिंग प्लैनेट्स ऑफ असेंडेंट प्लस प्राइमरी कास्ट, है ना, प्लैनेट्स ऑफ असेंडेंट प्राइम कास्ट को रूलिंग प्लैनेट्स should be should signify the death event in natal chart। तो नेटल चार्ट के अंदर अगर खुद की डेथ है तो हाउस को रोटेट नहीं करेंगे, है ना। और यदि पेरेंट्स का है तो मदर का है तो फोर्थ हाउस से रोटेट करके उसको चेक करेंगे, और फादर का है तो नाइन्थ से, ग्रैंड फादर है तो फिफ्थ से, स्पाउस है तो सेवेंथ से। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, आप इसको रिमार्क्स में डाल लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं रोटेट द चार्ट एज पर नेटिव ऑब्लिक नेटिव्स। अभी क्लियर हो गया सारा? ठीक है ना। फिर और आगे चलते हैं। ऑल दशा लॉर्ड्स इन progress chart should signify the event PS, STL and SL। ये मैंने इसलिए इतना क्लियर लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो दशा लॉर्ड्स हैं वो नेटल में तो कर ही रहे थे, प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर भी वो उस समय में जहां प्रोग्रेस करके जिसे स्टार और सब में गए हैं, वो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर भी उस घटना को बोलना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ आप
at the time of event, moon star lord and sun sublord must be primary cusp SSL, primary cusp SSL oblique virtual SSL. ठीक है ना? अभी एक चीज और भी है, मैं थोड़ा सा गुरुजी यहाँ पे, हेलो, मैं 1 मिनट रुक जाओ, आप 1 मिनट रुको। ओके ओके ये जो सैटर्न और ये है ना, मैं इसको थोड़ा सा और ये कर रहा हूँ, एलोबरेट कर रहा हूँ, वो मैं भूल गया। ओहो, ऐसे कर देता हूँ, याद रहेगा आपको। ये क्या हो रहा है भाई? सैटर्न और जुपिटर must be related to primary cusp SSL और वर्चुअल SSL। ठीक है ना? हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे? कोई कुछ कह रहा था? सर, हाँ Saturn and Jupiter must be related to primary cusp SSL and virtual SSL. हाँ सैटर्न का राशि लॉर्ड होगा ना? हाँ, सैटर्न का राशि लॉर्ड के थ्रू ही वो रिलेटेड होते हैं, तो इसमें सैटर्न एंड राशि जुपिटर। लॉर्ड लिख दीजिए ना। मैं लिख देता हूँ, शुड बी रिलेटेड प्राइमरी कस्प ठीक है। अरे की सर, हाँ जो जो लगन का जो कोरूलिंग प्लेनेट हुआ एट द टाइम हाँ हाँ जी। ट्रांजिट, हाँ, उसके साथ मून का रिलेशन करके टाइम जो निकालने के कुछ बताए थे पहले, हमको वो याद तो नहीं है। देखो, वही तो हुआ ना, जब आप 1 7 10 करते हो तो मून का स्टार लॉर्ड जो है वो सेवन फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड से मिलाते हो ना। हाँ, तो मतलब इट हैज टू मैच विद दैट। तो अभी घटना के हिसाब से अगर डेथ हुई है तो मून का स्टार लॉर्ड 8th हाउस से मिलाएंगे। अब 1 7 10 तो फादर का ट्रांजिट चार्ट है,
तो 1 जो है वो फादर का 5th हाउस है, इसीलिए मून का स्टार लॉर्ड 5th हाउस यानी कि 1st हाउस के सब लॉर्ड से मिलाते हैं। सब लॉर्ड, ठीक है, ये हमको थोड़ा गलत। तो ये, हाँ लाइए बेटा, हाँ हाँ लाओ 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 लाओ। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। हेलो सर। सर यहाँ पे जो प्रोग्रेस चार्ट का जो एक आपने एक मिनट दरअसल और होल्ड, बताया। 1 मिनट होल्ड कर लीजिए। हेलो, हाँ जी, हाँ सेम नंबर है व्हाट्सएप। सर मे आई नो हु इज कॉलिंग? ओके, अच्छा 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 अच्छा। नहीं, केवल कमोडिटीज। हाँ हो गया, पर वो बिटकॉइन के लिए जो सिग्निफिकेशन है वो मुझे चेक करने पड़ेगी। हाँ मैं प्रॉफिट लॉस निकाल सकता हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझे आधे घंटे में कॉल बैक कीजिए, मेरी क्लास खत्म होने वाली है, जैसी क्लास खत्म करूँगा। ओके जी ओके। हाँ जी सर बताएं, क्या कह रहे थे? सर यहाँ पे प्रोग्रेस चार्ट का जो दशा लोड है, यहाँ पे हमको यहाँ पे पोजिशनल स्टेटस स्टार लोड सब लोड आपने लिखा है, यहाँ पे रिलेशन रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है, बरोबर सर? प्रोग्रेशन चार्ट में कहीं भी कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करना है। एक और यस सर। यहाँ चीज भी मैं यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा सर, यहाँ पे लिखा नहीं ना, इसलिए मैं पूरा बता रहा सर एक यहाँ और पे। चीज ऐड करना भूल गया, मैं आपको अभी वो चीज करके सर दिखा। जो प्राण लोड आपका प्राण लोड बताया था ना, वो भी एक छूट गया है सर, प्राणा लोड तो बता लिख रहे थे दिया ना। ना, प्राइमरी हाउस का जो को रूलिंग प्लैनेट है और जो ओके, एसेंडेंट का को रूलिंग है वो, तो जो प्राणा ठीक है लॉर्ड ठीक। होता है ना वो स्ट्रांगली होता है। आपने देखा होगा बीटीआर करते समय भी मून को यस सर। लिंक कराते हैं। एक चीज जो छूट गई वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यस सर, यस ओके सर। एक सेकंड आप मुझे टाइम दीजिए। कहाँ गया? जो चीज मैं भूल गया वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, है? क्या हो क्या रहा है भाई? अब देखो, इसमें एक चीज जो ऐड करनी है वो ये है कि जिस समय प्रोग्रेशन चार्ट को आप रीड कर रहे हो ना, तो घटना के समय जो मून का ट्रांजिट था जिसको हम प्राइमरी हाउस के सब लॉर्ड से टैली करा रहे थे ना, तो वो प्लैनेट मान लो जब शादी हुई तो मून जो है ना उस समय मरकरी पे ट्रांजिट कर रहा था, मरकरी के स्टार पे। और जो जुपिटर है वो मान लो ABCD के उसके कोरूलिंग वो प्लैनेट थे, कोई सा भी राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड। या डेथ में भी सैटर्न का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड। ये भी प्लैनेट प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर उस घटना को देने चाहिए। ये दो चीज मैं लिखवाना भूल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हालांकि 1 मिनट का टाइम है, आप चाहो हाथ से लिख लो, ठीक है? इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे। तो मून का बोलिए स्टार सर। लॉर्ड प्रोग्रेशन चार्ट में जिस किसी भी स्टार और सब पे होगा वो भी उस घटना को वहां बोलना चाहिए। और जुपिटर का जो को रूलिंग प्लैनेट है वो भी बोलना चाहिए प्रोग्रेशन चार्ट में। जैसे मान लो जुपिटर जो है ना सन मून मार्स एंड सैटर्न में था, तो सन मून मार्स और सैटर्न प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर जिस किसी भी स्टार और सब पे होंगे वो भी डेथ बोलेंगे प्रोग्रेशन में। बराबर है? तो 1 मिनट का टाइम है, अगर और कोई डिस्कशन करना है तो ठीक है, नहीं तो अभी क्लास को ही खत्म करते हैं। यानी सर जुपिटर और अपने सैटर्न का जो कोरोलिंग रहेगा वो भी प्रोग्रेस में चेक करना है, बरोबर है सर? चेक करना बराबर, और मून का स्टार। ओके सर, मून का स्टार, ओके सर ओके। अब ये जो फ्लो चार्ट है इसको आप नोट कर लो, इसी से प्रिडिक्ट करो। और कल जो है ना मैं आखिरी क्लास लूंगा और उसके अंदर यही चीज सारा 1 बाय 1 रिपीट करूंगा, ठीक है? ओके ठीक सर, है, ओके सर, ओके जी, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।